तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे साइबर सेफ्टी के बचे हुए टॉपिक्स को, मतलब कि जो चैप्टर 7 है और जो सेकंड यूनिट है आपकी, इसके जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है यहाँ पे आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक बचे हैं, तो उनको जो हम आज के इस वीडियो में फिनिश कर देंगे और साथ ही साथ जो है आज के इस वीडियो में आपकी ये पूरी की पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। और ये जो है इस यूनिट का पार्ट 3 है, मतलब कि इस यूनिट का 3rd वीडियो ही है। इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए जो आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे साइबर क्राइम को। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम जो है ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस होता है जिसमें कि जो है डिजिटल डिवाइसेस का या फिर इंटरनेट का यूज़ होता है। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो इस तरीके का कोई भी क्राइम जो कि आप इंटरनेट की हेल्प से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से कमिट करते हैं तो वो कहलाएगा साइबर क्राइम। मतलब कि कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी आप करते हैं इंटरनेट की या फिर मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से करते हैं तो वो आपका कहलाएगा साइबर क्राइम। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम के टाइप कौन कौन से होते हैं, मतलब कि किस किस टाइप के साइबर क्राइम नॉर्मली होते हैं। तो उन साइबर क्राइम्स को जो है 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। तो देखिए साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। स्टॉकिंग का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप जो है साइबर स्टॉकिंग को इजीली समझ जाएंगे। स्टॉकिंग का देखिए सिंपल सा मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना, किसी को जो है परेशान करना। तो इस चीज़ को स्टॉकिंग बोला जाता है। और जब ये चीज़ ऑनलाइन होने लगती है तो उसको बोला जाता है साइबर स्टॉकिंग। तो इसमें होता क्या है, किसी भी पर्सन का जो है ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है। मतलब कि जो भी साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम है तो उसको जो है ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जाता है। किस तरीके से? ऑनलाइन मैसेज करके या फिर ईमेल्स के थ्रू। इस तरीके से जो है उसको परेशान किया जाता है और कई सारे केसेस में जो है उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो नॉर्मली जो स्टॉकर्स होते हैं, स्टॉकर जो है देखिए उस पर्सन को बोलते हैं जो कि स्टॉकिंग करते हैं, तो उन पर्सन को बोला जाता है स्टॉकर्स। तो जो स्टॉकर्स होते हैं नॉर्मली अपने विक्टिम्स को जानते हैं, मतलब कि जिस किसी को भी जो है अपना ये साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनाते हैं उसको किसी न किसी तरीके से ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइबर स्टॉकर करते क्या हैं। देखिए साइबर स्टॉकर जो है वो नॉर्मली करते क्या है, ये जो है अपने विक्टिम की क्या करते हैं, पर्सनल डिटेल को निकाल लेते हैं। मतलब जिस पर्सन को भी ये साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनाने वाले हैं तो उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो उसका नेम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इस टाइप की जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है गलत वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जिस पर्सन की वो इन्फॉर्मेशन निकाली है तो वो पर्सन ही बनकर क्या करते हैं, ये वेबसाइट्स पे, उल्टी सीधी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर देते हैं। और जो वहाँ पे लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहा है वो वही पर्सन कर रहा है जिसका ये अकाउंट है। तो इस तरीके जो है फेक अकाउंट बना के वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा उल्टी सीधी वेबसाइट को जो है सब्सक्राइब कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है, उस पर्सन के पास में क्या होते हैं, उल्टे सीधे ईमेल्स वगैरह आने लगते हैं। मतलब कि गलत वेबसाइट से या फिर सर्विसेज के ईमेल्स आने लगते हैं उसके पास में, तो वो पर्सन परेशान होने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है साइबर स्टॉकिंग में की जाती हैं। तो साइबर स्टॉकिंग क्या है, एक तरीके का साइबर क्राइम है। अगर इस टाइप की एक्टिविटी कोई भी करता है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के साइबर क्राइम की, जो कि है साइबर बुलिंग। तो बुलिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। नॉर्मली क्या होता है, बुली किया जाता है लोगों को। भाई नॉर्मली जो है लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि भाई तू काला है, तू मोटा है, या तेरे पास में पैसे नहीं है, तू भिखारी है। इस टाइप की चीज़ें बोली जाती हैं। तो ये क्या है, बुलिंग है। मतलब कि किसी को जो है नीचा दिखाना, उसको हैरेस करना उल्टी सीधी बातें बोल के, तो इस चीज़ को बुलिंग बोला जाता है। और जब ये चीज़ ऑनलाइन होती है तो इसको बोला जाता है साइबर बुलिंग। भाई किसी के कमेंट बॉक्स में गए और वहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें आपने लिख दी तो वो क्या है, एक तरीके की साइबर बुलिंग ही है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके का क्राइम है और इससे भी जो है आपको बचना है। अगर आप साइबर बुलिंग करते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरीके की उल्टी सीधी चीज़ें आप पोस्ट करते हैं, किसी को कमेंट करते हैं, किसी को नीचे दिखाने के लिए उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक साइबर क्राइम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के साइबर क्राइम की, जो कि है साइबर स्पॉनेज। तो साइबर स्पॉनेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये इस टाइप का साइबर अटैक होता है या इस टाइप का साइबर क्राइम होता है जहाँ पे कि किसी भी पर्सन की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो बिना उसकी नॉलेज के ले ली जाती है। भाई आपको पता ही नहीं है और आपके फ़ोन से कोई इन्फॉर्मेशन ले ले, कोई फोटोग्राफ आपकी ले ले, कोई वीडियो आपका ले ले या कोई डॉक्यूमेंट आपका ले ले, तो वो क्या कहलाएगा, साइबर स्पॉनेज कहलाएगा। मतलब कि बिना आपकी परमिशन के आपका डेटा वहाँ पे चोरी कर लिया या आपका डेटा ले लिया। तो साइबर क्रिमिनल जो है साइबर स्पॉनेज को बहुत सारे रीजंस के लिए करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करने के लिए या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट गेन करने के लिए या फिर किसी भी तरीके का मिलिट्री एडवांटेज गेन करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसको बोला जाता है साइबर स्पॉनेज। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के साइबर क्राइम की, जो कि है साइबर वॉरफेयर।
तो साइबर वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से क्या हो गया, साइबर वॉर हो गया। मतलब दो कंट्री या दो स्टेट के बीच में जो है ये वॉर हो सकता है। जैसे कि देखिए, दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, किसी न किसी तरीके का बेनिफिट लेने के लिए वॉर होता है। तो इसी तरीके से किसी न किसी टाइप के बेनिफिट के लिए साइबर वॉर होता है। साइबर वॉर का मतलब है एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके कंप्यूटर्स को हैक कर ले, उसके नेटवर्क वगैरह में घुस जाए, उसके कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन निकाल ले। तो इस टाइप की चीजें कहलाती हैं साइबर वॉरफेयर। मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में साइबर वॉर चल रहा है कि वो उसके कंट्री के सर्वर को हैक कर रहा है, तो दूसरी कंट्री जो है पहले वाली कंट्री के सर्वर को हैक कर रही है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक दूसरे कंट्री के सर्वर्स को हैक कर रहे हैं और वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं। तो ये कहलाता है साइबर वॉरफेयर। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं साइबर टेररिज्म की। तो साइबर टेररिज्म जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से जो टेररिज्म है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है और अलग अलग कंट्री जो है इससे डील कर रही हैं जिससे कि टेररिज्म को कम किया जा सके। लेकिन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, इंटरनेट का यूज़ करती हैं और उसकी हेल्प से जो है क्या करती हैं, टेररिज्म को फैलाती हैं। तो जब टेररिज्म को फैलाने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है तो उसको बोला जाता है साइबर टेररिज्म। इसके अलावा जो साइबर टेररिज्म है वो रिमोटली भी कंडक्ट हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके ऑनलाइन चलती हैं। मतलब कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या पावर प्लांट्स वगैरह हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं। तो अगर उनकी सिक्योरिटी को हैक कर लिया जाए और वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का साइबर टेररिज्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे साइबर एक्सटॉर्शन की। तो साइबर एक्सटॉर्शन की अगर हम बात करें तो साइबर एक्सटॉर्शन भी क्या है, एक तरीके का साइबर क्राइम है जहाँ पे कि जो अटैक होता है वो मनी को डिमांड करने के लिए किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, मतलब कि यहाँ पे साइबर एक्सटॉर्शन में होता है क्या है, किसी भी टाइप की सर्विस को जो है वो डिनाई किया जा सकता है। मतलब कि डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकती है जिससे कि कोई पर्सन जो है किसी टाइप की सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी टाइप की सर्विस को एक्सेस ना कर पा रही हो और उसको जो है एक तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, उनके सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए और उसको अनब्लॉक करने के लिए क्या बोला जाए, कुछ पैसे की डिमांड की जाए। जिस तरीके से मैंने आपको रैंसमवेयर बताया था तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे बेसिकली रैंसमवेयर को ही इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि जो डेटा है या सिस्टम है उसको ब्लॉक किया जाए और उसको अनलॉक करने के लिए फिर पैसे की डिमांड की जाए। तो इस टाइप की जब अटैक होती हैं तो उसको बोला जाता है साइबर एक्सटॉर्शन। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेक्सटिंग की। तो देखिए, सेक्सटिंग का मतलब होता है सेंड करना या फिर रिसीव करना या फिर जो है फॉरवर्ड करना सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेजेस को या फिर फोटोग्राफ्स को या फिर जो है वीडियोस को। इस टाइप के सेक्सुअल कंटेंट को सेंड या फिर रिसीव करते हैं तो वो आता है सेक्सटिंग की कैटेगरी में और ये जो है मेनली मोबाइल फोन्स में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं सेक्सटिंग का मतलब है सेंड करना या फिर फॉरवर्ड करना किसी भी टाइप के सेक्सुअल मटेरियल को बिना किसी पर्सन के कॉन्सेंट को लिए हुए। मतलब कि सेक्सटिंग में कई बार ये देखने को मिलता है कि जो कपल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में जो है इस टाइप की चीज़ें करते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, उनके फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करके कोई पर्सन रख लेता है और उनकी नॉलेज के बिना जो है उसको कहीं पे भी शेयर कर देता है। तो इस टाइप की चीज़ें कहलाती हैं सेक्सटिंग। तो सेक्सटिंग में क्या है, एक तरीके का साइबर क्राइम है और ये पूरी तरीके से इलीगल है क्योंकि सेक्सटिंग में जो मटेरियल सेंड और रिसीव किया जा रहा है वो किसी को डिफेम करने के लिए या फिर किसी को हरास करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से एज ए स्टूडेंट जो है आपको सेक्सटिंग को अवॉइड करना है, इससे जो है बच के रहना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो वहाँ पे भी जो है अपने फोटोग्राफ्स वगैरह को शेयर करने से बचें। ये जो सेक्सटिंग होती है इससे आप बचें, वरना जो है आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेक्सटिंग का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि जितने भी हमने साइबर क्राइम्स वगैरह को डिस्कस करा है तो इनको रिपोर्ट कैसे करें, मतलब कि इनके खिलाफ एक्शन किस तरीके से लिए जाए, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट इसके लिए दे रखी है जो कि है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम एक्टिविटी हुई है तो आप जो उस केस में बिल्कुल साइलेंट ना रहें, उसको जो है रिपोर्ट कीजिए। मतलब कि अपने पेरेंट्स को बताइए, स्कूल अथॉरिटीज़ को बताइए और पुलिस स्टेशन में जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कीजिए। तो इस तरीके से जो आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं साइबर लॉ एंड IT एक्ट की। तो देखिए, साइबर लॉ की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो लॉ बने हुए होते हैं वो इसीलिए बने हुए होते हैं कि किसी भी कंट्री में जो है शांति बनी रहे, वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब कि किसी भी तरीके के दंगे वगैरह ना हो, कोई लड़ाई बड़ाई वहाँ पे ना हो, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे ना हो और अगर कोई करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से हर कंट्री में लॉ डिफाइन किए हुए हैं कि भाई किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है।
तो इसीलिए लोग क्राइम करने से बचते हैं। तो इसी तरीके से साइबर लॉ है जो कि बताता है कि इंटरनेट को जो आप किस तरीके से प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर वे में यूज नहीं करते या फिर आप किसी भी तरीके की साइबर क्राइम एक्टिविटी करते हैं तो उस केस में जो आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती हैं। तो वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन कहाँ पे हैं, साइबर लॉ में है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा साइबर लॉ क्या होता है। बेसिकली जो साइबर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं के लिए लॉ बनाया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई इलीगल एक्टिविटी ऑनलाइन ना हो सके। इसके अलावा आईटी एक्ट भी है। आईटी एक्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं आईटी एक्ट 2000, इस नाम से आप लिखेंगे तो आपको आईटी एक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आईटी एक्ट 2008 है, तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारी की सारी साइबर एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं कि भाई कौन सी चीज़ें जो है क्राइम कैटेगरी में आएंगी, कौन से क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिफाइन की गई हैं। तो आप जो है आईटी एक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक जो है इसमें से आपकी बुक में ना हो, बट यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दी हैं, जिससे कि साइबर सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।